कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा का इलेक्शन में धांधली करने का इल्जाम, मुस्ताफी होने का ऐलान। बोले रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन ठीक नहीं करवा सके, 13 MNAs जो जीते थे उसे हमने हरवाया। हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया। दबाव दिलवाकर गलत काम करवाए गए। इस काम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलविस है। मजीद बोले ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि धांधली किसके कहने पर की, मगर आज अपने ज़मीर का बोझ उतार रहे हैं। गलत काम करने का कहने पर अपने मातहत अफसरान में मुआज़रत भी करते हैं। PTI ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की फौरी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर बोले आज हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे। फॉर्म 47 पर नताइज बदले गए। उमर अयूब का कहना है उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के दरवाजे बंद करके धांधली की गई। मामले में इंतजामिया और पुलिस भी मुलविस है। चुप नहीं बैठेंगे, सबका अदालतों में ताक़ुब करेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि ये काम किसके कहने पर किया। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। मामले की फौरी इंक्वायरी का भी ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में कमिश्नर का बराह रास्त किरदार होता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी बनाने का कह दिया। बोले असल हकायक जल्द कौम के सामने लाए जाएंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर बोले लियाकत अली चट्टा 13 मार्च को रिटायर हो रहे थे। इल्जामात का मकसद सियासी करियर बनाना हो सकता है। अपनी गुफ्तगू से वो किसी सूरत नॉर्मल नहीं लगते। उनको हिफाजती तहवील में लेकर जहनी मुआयना कराया जाना चाहिए। जितना मार्जिन वो कह रहे हैं उतना तो जीत का वोटों का फर्क ही नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी का कहना है ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। सवाल उठता है 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर क्यों जागा। हकायक सामने आने चाहिए। तर्जमान नून लीग अज़मा बुखारी ने कहा कि रावलपिंडी में उनके किसी उम्मीदवार की जीत का इतना मार्जिन ही नहीं। सोशल मीडिया, ओवरसीज़ का प्रेशर और अद्वियात का इस्तेमाल हो तो ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है। तहकीकात में हकायक सामने आ जाएंगे। JUFA ने मुल्क में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी का बयान हमारी क़यादत के मौक़िफ़ की तस्दीक है। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन नहीं धांधली हुई, प्लानिंग के साथ नताइज बदले गए। माहिर कानून अशतर औसाफ बोले लियाकत चट्टा का इलेक्शन के अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। ये इल्ज़ामात इलेक्शन के अमल को सबूताज करने की कोशिश है। हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाकर 2 दिन में मामले की तहकीकात सामने आनी चाहिए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पुलिस ने लाहौर जेल रोड पर एहतजाज से सलमान अकरम राजा को हिरासत में ले लिया। एहतजाज में शरीक मुतअद्दिद कारकुनान भी ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी, जहलम, पतोकी समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज। कौमी और सूबाई असम्बली के नौमुंतखब उम्मीदवार भी शरीक। इस्लामाबाद में इंतजामिया की इजाज़त ना मिलने के बावजूद PTI का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। खवातीन भी शरीक। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तीसरी बैठक आज होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटीज ने पार्टी कायदीन से मुशावरत कर ली। आज तजावीज़ पर हतमी फैसला मुतवक्के। लीगी रहनुमाओं की अक्सरियत ने पार्टी क़यादत को वफाकी हुकूमत ना लेने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ की सिरे सदरत। इजलास के शुरका का पंजाब में हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक। सूबे में आज़ाद अरकान के मिलने से तादाद 154 हो चुकी।
जमात इस्लामी की मजलिस शूरा ने सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। इमारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक सिराजुल हक ने अपनी नशिस्त दोबारा संभाल ली। तर्जुमान के मुताबिक सिराजुल हक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब नामजदगी पर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पुलिस के 4 स्क्वाड 1 लगा दिया गया। मरियम नवाज को 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी फराहम कर दी गईं। जाती उमरा पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। नामजद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तरजीही एजेंडा जारी कर दिया। बोले शहरियों की जान और माल की सलामती और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करने दिया जाएगा। शहदा के लवाहिकीन के लिए खुसूसी पैकेज देंगे। सेहत कार्ड पूरे सूबे में बहाल होगा। लंगर खानों और पनागाहों को फिर से आबाद करेंगे। और इंतजार की घड़ियां खत्म। शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज। PSL 9 का मेला शुरू होने के करीब। होगी हर तरफ चौकों छक्कों की बरसात। खुल के खेलेंगे बल्लेबाज। बॉलर्स भी विकेटें उड़ाने के लिए तैयार। इफ्तिताही मुबारके में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। लाहौर कदाफी स्टेडियम में मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। लेजर शो के कमालात, आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। आरिफ लोहार, अली जफर, आयमा बेग और नूरी शायकीन पर सहर तारी करेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, मुस्ताफ़ी होता हूँ। कमिश्नर ऑफिस और DC ऑफिस रावलपिंडी के दफ्तर सील कर दिए गए। मुस्ताफ़ी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा और DC रावलपिंडी अपने दफातर मौजूद नहीं थे। आपको बताएं, इस हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इलेक्शन में धांधली का एतराफ़। कमिश्नर ऑफिस और DC ऑफिस रावलपिंडी के दफ्तर को सील कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि दफ्तर को सील कर दिया गया है और उनकी जानिब से आज हम इंकशाफात किए गए। कमिश्नर ऑफिस और DC ऑफिस रावलपिंडी के दफ्तर को सील कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताइएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सूरत हाल ये सामने आई है कि कमिश्नर रावलपिंडी और DC रावलपिंडी, इनके दोनों जो दफातर हैं उनको बाकायदा तौर पर सील कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी जो है उसको तैनात किया गया है यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि किसी शख्स को जाने की इजाजत नहीं है और तो ऑफिस को सील किया गया। तो ना तो कमिश्नर रावलपिंडी और ना ही DC रावलपिंडी अपने ऑफिस में मौजूद थे और सील करने के बाद तमाम तर अमला जो है उसको जो है वो बाहर निकाल दिया गया है। और बताया जा रहा है कि अभी तक नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर जारी नहीं हुआ कि ये कब तक इसको सील किया गया है और कब तक इसको सील किया जाएगा। तो ये जरूर सामने आया है कि अभी तक फौरी तौर पर यह कहा गया है कि इसको फौरी तौर पर सील कर दिया जाए और उसके बाद नेक्स्ट जो भी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो ऑर्डर जारी होंगे उसके बाद फिर इसको खोला जाएगा या फिर इसका ऐलान किया जाएगा। सजीद, बताइएगा सील कर दिया गया या करना है, और ये भी बताइएगा कमिश्नर रावलपिंडी को कहाँ मुंतकिल किया गया? देखिए जी, कमिश्नर रावलपिंडी का ऑफिस और DC रावलपिंडी का ऑफिस सील कर दिया गया है। और दूसरा ये है कि अभी इस वक्त क्योंकि वो मौके पर मौजूद नहीं थे तो किसी भी किस्म की कोई जो बातें चल रही थी गिरफ्तारी के हवाले से वो रावलपिंडी पुलिस ने ऑलरेडी इसकी तरदीद कर दी है। और बताया जा रहा है कि कमिश्नर जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है और ना ही उनका अमला जो है यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात ये भी है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी का अमला है, खास तौर पर उनके जो रीडर थे और उनके जो PS थे वो बिल्कुल भी मतलब किसी के साथ राब्ते में नहीं है और उनका फोन भी अटेंड इस वक्त नहीं हो रहा। और DC रावलपिंडी के हवाले से भी यही है कि वो किसी भी किस्म का जो कोई वर्जन है वो देने से अभी तक फिलहाल गुरेजा हैं और फोन उनके भी अटेंड नहीं हो रहे। और अभी तक ताज़ा इतलात यही हैं कि इनको बाज़ाब्ता तौर पर सील करके भारी नफरी जो है पुलिस की उसको तैनात कर दिया गया है।